वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 87 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। कि गाइस ये कंपनी है कॉम्पिटेंट लिमिटेड, उसने इशू की है प्रॉस्पेक्टस, इनवाइट की है एप्लीकेशन 50,000 की, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल 5 ऑन एप्लीकेशन, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। ठीक है, 2 रुपये का। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रेकअप बनाएंगे इंस्टॉलमेंट्स का 3 + 2। ठीक है जी। और अलॉटमेंट उनकी कितने की है? हाँ जी, अलॉटमेंट कितने की है? अलॉटमेंट है उनकी 4 रुपये की। ठीक है जी, अलॉटमेंट लिखिए 4 रुपये की। और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल एक साथ है। फर्स्ट एंड फाइनल कितने किया? 4 3 7 3 10। ये 3 रुपये बैलेंसिंग फिगर आ गई, 10 + 2। ठीक है जी, 10 + 2। और ये क्या है? शेयर्स कितने इशू करने उन्होंने? 50,000। 50,000। ठीक है जी। बट एप्लीकेशंस कितने की आई हैं? 65,000 की। और जो 5,000 की उन्होंने रिफंड की हैं, बाकी 60,000 वालों को प्रोपोर्शनली मतलब प्रो राटा के बेसिस पे बांट दिया है। तो गाइस फिर आगे कैसे ब्रेकअप बनेगा? आगे ब्रेकअप बनेगा अप्लाइड का और ये अलॉटेड का। यहाँ पे देखो वो खुद हमें कह रहा है कि 60,000 वालों को हमने कितने दिए हैं? 60,000 वालों को गाइस कितने दिए हैं? 50,000। ओके। और रिमेनिंग 5,000 वालों को क्या किया है गाइस? नील। तो इसका मतलब क्या आ गया? ये आ गया 50,000 और ये आ गया 65,000। ठीक है जी। और उसके बाद आगे क्या आएगा? मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज एडजस्टेड ऑन अकाउंट ड्यू सम ड्यू और अनअलॉटमेंट। तो इसका मतलब ये जो एक्सेस पैसे होंगे इसके, वो आगे अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर दे रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद मिस्टर शर्मा के पास कितने शेयर हैं? 700, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। और वो नेचुरली इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनके कुछ एक्सेस पैसे अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे। और बाकी फिर वो कह रहे हैं कि उनके अलॉटमेंट मनी नहीं आई और शेयर फॉरफिट कर दिए ऑन ही सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द कॉल मनी। इसका मतलब तीनों कॉल्स के बाद, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उनके शेयर फॉरफिट किए हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है? उनका मिस्टर शर्मा का हम कॉज इन एरिया निकालेंगे। मिस्टर शर्मा अलॉटेड कितने? 700 शेयर्स। ठीक है जी। और उनके अप्लाइड कितने आएंगे गाइस? अप्लाइड आएंगे 700 इंटू, हाँ जी, 700 इंटू 60,000 अपॉन 50,000। तो ये बन जाएंगे 840 शेयर्स। ये बन जाएंगे 840 शेयर्स, क्योंकि इनको इससे काट दोगे 14, 140, 8,840 शेयर्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। और उसके बाद अब यहाँ लिखेंगे मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड कितने की है गाइस? मनी रिसीव्ड है 840 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹5, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी शामिल है। तो ये आ जाएगा हमारा 4,200 का। और लेस एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन कितने की है? 700 इंटू 5 माइनस 3500। और ये कितना आ गया? 700। और ये आ गया एक्सेस लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितने ड्यू हैं? 700 इंटू 4। और ये कितने हैं? 700 इंटू 4 2800 रुपया। और बैलेंस कितना बच गया अब? 2100 रुपया। तो 2100 रुपया उसका नहीं आया मिस्टर शर्मा का, और ये कर दिया हमने कॉल्स इन एरियर में। कॉल्स इन एरियर में हमें ये दिखाने हैं। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर दोबारा लिख लेते हैं, कॉल्स इन एरियर। ठीक है जी, कॉल्स इन एरियर में हमें ये दिखा देने हैं। ओके, 2100 रुपया ऑन अलॉटमेंट। ठीक है जी। बट उनको शेयर कितने अलॉट हुए थे? 700। पर 700 का प्रीमियम भी इसमें शामिल है ना, तो 700 इंटू 2 1400। तो 1400 इसमें माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2800। ये अमाउंट हमें फॉरफिटेड शेयर्स में दिखाना होता है। तो गाइज उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ऑल द शेयर्स वर फॉरफिटेड,
subsequently sold to Mr. Jain, credited as fully paid for no per share, and you are required to set out the journal entries and relevant entries in cash book. तो गाइज यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें फिर आ जाएंगी, ये साइमल्टेनियसली हमें जर्नल में भी एंट्री करनी होती है और कैश बुक में भी एंट्री करनी है। तो बैंक से रिलेटेड जो एंट्री है मैं पहले कैश बुक में करता जाऊँगा। तो क्वाइट ऑब्वियस पहली एंट्री क्या आती है गाइज, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन करके पैसा आ जाएगा, ठीक है गाइज। एप्लीकेशन करके पैसा आएगा तो कितना आएगा, 65,000 एप्लीकेशन आई है माइंडेड, 65,000 इंटू 5 करके, तो 65,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 65,000 इंटू 5 से मल्टीप्लाई करके 3,25,000 रुपया गाइज आ गया। और दूसरी एंट्री में हमें कुछ पैसा रिफंड भी करना था। रिफंड कितना करना है, 5,000 को तो उसने हमें खुद बताया कि रिफंड कर दो, रिग्रेट लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा है। तो बाय शेयर एप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे, 5,000 इंटू 5 करके 25,000 यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे गाइज, ठीक है जी। तो बाकी इसकी रिमेनिंग एंट्री है वो यहाँ पे पूरी करेंगे। देखो गाइज 3,25,000 का हिसाब बनाना था, 25 उसमें से हमने रिफंड कर दिए, तो अब यहाँ पे कितने का हिसाब बनेगा, 3 लाख का, ठीक है। तो ये आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल। यस, कैपिटल में हम कितना पैसा जाना गाइस, हमें 50,000 शेयर इशू करने हैं, 50,000 इंटू 3, यहाँ पहले लिख लो 3 लाख रुपया, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5 लाख रुपया। यहाँ क्या आ जाएगा गाइस, 1.5 लाख रुपया, और यहाँ क्या आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी। और ये आ जाएगा 50,000 इंटू 2 करके ये आ जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा बाकी रिमेनिंग शेयर अलॉटमेंट पे चले जाएंगे। अलॉटमेंट पे गाइस कितने पैसे चले जाएंगे, 10,000 शेयर एक्स्ट्रा थे और उनके 5 के हिसाब से 50,000 आगे शिफ्ट हो गया, अलॉटमेंट पे चला गया ना। तो ये देखो 2.5 और 50 बन गया 3 लाख का हिसाब। चलिए ठीक है, यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है गाइज। अब उसके बाद तीसरी एंट्री क्या होनी है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। यस गाइज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी बिकम्स ड्यू। और अलॉटमेंट मनी कितने की ड्यू करनी है, अगेन ये 50,000 शेयर हैं, 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया गाइस, 2 लाख रुपया आ गया, ठीक है। और अब इसकी जो नेक्स्ट एंट्री होनी है वो कहाँ होनी है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड है, तो क्वाइट ऑब्वियस फिर ये कैश बुक में आएगी। तो यहाँ लिखेंगे 4th नंबर एंट्री टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है गाइस, शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में हमें कितने पैसे मिलने हैं, 2 लाख रुपया, 2 लाख माइनस ऑलरेडी कितना आ चुका है अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे, 50,000। और कॉल्स इन एरियर कितना है गाइज, अगर यहाँ से देखो तो ये अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन पे पहले 50,000 आ चुका है ना गाइज, और ये देखिए ये 2100 रुपया उसका कॉल्स इन एरियर है, तो 2100 रुपया भी माइनस कर देंगे, ठीक है जी। और बाकी पैसा यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया 2 लाख में से 50,000 ये चला गया और 2100 ये चला गया, ये आ गया 1,47,900, 1,47,900 यहाँ पे आ गया, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 5th एंट्री। 5th एंट्री में हमारे पास यहाँ पे आ गया शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, बीइंग फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू। और वो गाइस कितने शेयर की है, अगेन 50,000 शेयर की है, और मल्टीप्लाई हमें किससे करना है उसको, फर्स्ट कॉल को, बैलेंस अमाउंट था जो 3 रुपये का, तो 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू हो जाएगी, 1.5 लाख रुपए की। फर्स्ट कॉल कितने की ड्यू हो गई गाइस, 1.5 लाख रुपए की, ठीक है जी। चलो ठीक है, अब हमें इसके पैसे रिसीव करने हैं। तो यहाँ पे 5th के बाद 6th एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल की, टू शेयर्स
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब गाइज यहाँ पे आना कितना है हमारे पास 1.5 लाख रुपया, बट मिस्टर शर्मा के 750 शेयर हैं, ठीक है जी। 750 शेयर्स को हमने क्या करना है, 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने शेयर है, सॉरी 700 शेयर है, 700 को 3 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2100 रुपये आ गया। 2100 रुपये हमें माइनस कर देना है 1.5 लाख, ठीक है, में से। और ये अगेन इनको कितने पैसे आ जाएंगे, 1,47,900 रुपया हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। 1,47,900 रुपये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ तक तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पूरी होगी। अब उन्होंने हमें बोला है कि शेयर फॉरफिट कर दो, तो 7th एंट्री में क्या आएगा, शेयर कैपिटल को हमें फॉरफिट करना है उतने 700 शेयर से मिस्टर शर्मा के, तो ये आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा, 700 × 10 करके ये आ जाएगा 7,000 गाइस। ये कितना आ जाएगा 7,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक है जी। और फॉरफिटेड शेयर्स में देखो कितने पैसे आएंगे, वो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए थे 2800 रुपया, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है ना गाइस। 4200 आया था, उसमें 1400 तो प्रीमियम से रिलेटेड था 700 का, और ये 2800 बच गया था, ये यहाँ पे आएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का पैसा 2800 रुपया, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2100 रुपया, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2100 रुपया, तो ये आ जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू। उसके बाद 8th में हमें क्या करना है, शेयर कैपिटल इशू कर देनी है। 8th एंट्री में नेचुरली पैसा बैंक में आएगा, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखेंगे 700 शेयर्स के कितने, 9 रुपये के हिसाब से, यस 700 × 9 रुपये के हिसाब से 63 रुपये 100 रुपया यहाँ आ जाएगा। और बाकी एंट्री 8th का बाकी पोर्शन यहाँ पे करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग 700 शेयर्स री इशूड, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 700 रुपया और ये 700 रुपया, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है लास्ट में, अब 9th एंट्री में फॉरफिट का पैसा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का पैसा कहाँ डालना है हमें, टू कैपिटल रिजर्व में, ठीक है जी। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो बैलेंस कितना था हमारा 2800 रुपया, 2800 में 700 यूटिलाइज हो गया, बाकी कितना बच गया 2100। तो यहाँ पे 2100 रुपया हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, 2100 रुपया हम क्या करेंगे यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है गाइज। तो ये रहा हमारा 87वां क्वेश्चन। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप एक बार आराम से ज़रूर देख लो, सारी वर्किंग तो ये रही इसकी, ठीक है जी। साइमल्टेनियसली आपको पता है कैश बुक भी बनानी है और जर्नल एंट्रीज भी करनी है। तो ये रहा कैश बुक, मैंने एंट्रीज का नंबर भी लिख दिया कि किस सीक्वेंस में आएगा, एक एंट्री यहाँ, दूसरी जर्नल में, तीसरी भी जर्नल में, ठीक है जी। और ये रहा हमारा सारा जर्नल। हाँ, कैश बुक का बैलेंस मिलाना रहता है, वो मैं अभी आपको मिला देता हूँ। हालांकि कैश बुक का बैलेंस उसने नहीं मिलाया, ठीक है, आपको आंसर में नहीं पता, लेकिन मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ, बहुत इजी है। यहाँ पे आप देखिए डेबिट साइड को आप टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड में आ जाएगा 3,25,000, 1,47,900 जमा 1,47,900 जमा 6300, गाइस ये आ गया 6,27,100, ठीक है जी। कितना आ गया 6,27,100, और उसमें से 25,000 हमें क्या कर देना है गाइस, 25,000 हमें रिफंड कर दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन
बैलेंसिंग फिगर ये कितने की आ जाएगी, 6,02,100। तो ये आ जाएगा 6,27,100। ठीक है गाइज। अब ध्यान से अगर हम देखें तो 50,000 शेयर का हमारे पास 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख तो ये बन गया, ठीक है जी। और 50,000 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख वो बन गया, प्रीमियम बन गया, ठीक है जी। और बाकी पैसा हमने क्या किया था, रिफंड कर दिया, ठीक है जी। तो 65,000 के यहाँ देखो 65,000 के पैसे यहाँ पे आए थे हमारे पास, ठीक है। तो दोबारा टोटल कर लीजिए, 3,25,000 और 1,47,900, 1,47,900 और ये 63,000, ठीक है जी। ये आ गया 63 और ये 3,25,000 जमा 1,47,900 जमा 1,47,900 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, और जमा 6300 6,27,100 और उसमें से 25,000 हमने रिफंड कर दिया। तो बैलेंस आ गया 6,02,100, ठीक है जी। अब अगर आप चाहो तो इसका हम क्रॉस चेक भी बना सकते हैं हमारी बैलेंस शीट बनाने के। हालांकि उसने बैलेंस शीट नहीं मांगी, फिर भी मैं आपको ये इस फॉर्मेट में आपको बना के बता देता हूँ। ये देखिए बैंक में हमारे पास कितना है, 6,02,100, ठीक है जी। 6,02,100। तो यहाँ पे कैपिटल का पैसा हमारे पास कितना आएगा, शेयर कैपिटल का 50,000 शेयर्स हैं हमारे पास, 10 रुपये के हिसाब से ये 5 लाख रुपया ये आ गया गाइस। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे पास कितने का आएगा, हमारे पास कितने शेयर्स फॉरफिटेड है, 900 फॉरफिट हुए थे ना, उन्होंने भी सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं दिया था। यदि आप यहाँ पे देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया था क्योंकि वो एप्लीकेशन पे था ना। तो यहाँ पे 50,000 रुपये का कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया ये आ गया, ठीक है जी। ये 6 लाख बन गया। और उसके बाद हमारा कैपिटल रिजर्व का बैलेंस भी हमारा कितना है, 2,100 रुपया, ठीक है जी। तो ये 6 लाख बन गया, 6,02,100। तो गाइज ये हमारा सारा आंसर है। आप इस तरीके से ये वर्किंग नोट में क्रॉस चेक करके भी अपनी एंट्रीज को देख सकते हो। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं था, ये हमने एंट्रीज को क्रॉस चेक करने के लिए ही सिर्फ किया है। अगर आप ये नहीं भी करोगे तब भी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए कि इस ऐसे सवाल में जहाँ पे बैंक का बैलेंस नहीं गिवन हो और उसने बैंक कैश बुक बनाने को बोला हो, ठीक है जी, बैंक का बैलेंस गिवन ना हो और ये हमें पूरा मिलाने को बोला हो, बैलेंस निकालने को बोला हो, तो हमें इस तरीके से पूरा कैलकुलेट करना है। क्योंकि कोई भी आंसर आपको वहाँ गिवन नहीं था सिवाय कैपिटल रिजर्व के। कैपिटल रिजर्व का बैलेंस 2,100 रुपया है, वो तो मैंने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। क्रॉस चेक के लिए हमने पूरी बैलेंस शीट एक बार बना ली है, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन हो गया कि हमारी सारी एंट्रीज भी ठीक हैं। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, डन।